आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। क्या झारखंड में हो रहा है सोनिया युग का अंत और राहुल युग की शुरुआत? लोकसभा चुनाव में हाशिए पर है झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। कभी राजेंद्र, ददई, सरफराज, बलमुचू, रामेश्वर और फुरकान के कंधों पर थी कांग्रेस की दारोमदार। अब संगठन में इनकी नहीं हो रही है पूछ। आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। खबर विशेष में आज हम बात कर रहे हैं झारखंड कांग्रेस में पुराने और जीवट नेताओं की स्थिति की। क्या झारखंड कांग्रेस में सोनिया युग का अंत हो गया है? क्या झारखंड कांग्रेस राहुल युग के साथ चल पड़ी है? क्या कांग्रेस में राजेंद्र सिंह, ददई दुबे, सरफराज अहमद, प्रदीप कुमार बलमुचू, रामेश्वर उरांव, फुरकान अंसारी, तिलक दहाड़े सिंह सरीखे नेताओं के लिए जगह नहीं है? लोकसभा चुनाव 2019 में यह सवाल समीचीन प्रतीत हो रहा है। आलम तो यह है कि इनमें से कई नेता फेसबुक और ट्विटर के सहारे राजनीति कर रहे हैं। एक जमाना था जब बिना इन नेताओं से पूछे कांग्रेस आलाकमान झारखंड पर कोई निर्णय नहीं लेता था। रांची से लेकर दिल्ली तक इनकी तूती बोलती थी। कांग्रेस के प्रति इनका समर्पण आज भी याद किया जाता है। आज ये नेता कांग्रेस पार्टी में हाशिए पर चले गए हैं। क्या है इसकी वजह, इस पर प्रकाश डाल रहे हैं आजाद सिपाही के राजनीतिक संपादक ज्ञान रंजन। झारखंड कांग्रेस नए युग में प्रवेश कर गया है। सोनिया युग से निकलकर राहुल युग में प्रवेश कर गया है। झारखंड कांग्रेस के स्तंभ कहे जाने वाले राजेंद्र सिंह, ददई दुबे, सरफराज अहमद, फुरकान अंसारी, प्रदीप कुमार बलमुचू, रामेश्वर उरांव, तिलक दहाड़े सिंह जैसे कांग्रेस के कद्दावर नेताओं का युग समाप्त हो गया है। यह बात इसलिए कही जा रही है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में किसी भी फॉर्मेट में कांग्रेस पार्टी ने इन नेताओं की राय नहीं ली। टिकट बंटवारा हो या महागठबंधन पर निर्णय या फिर सांगठनिक स्तर पर कोई निर्णय, कभी भी कहीं भी इन नेताओं से कोई सलाह नहीं ली गई। इनमें से राजेंद्र सिंह, ददई दुबे, रामेश्वर उरांव, फुरकान अंसारी और प्रदीप बलमुचू लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे। जानकारी के अनुसार प्रदेश चुनाव समिति ने इनके नामों पर विचार तक नहीं किया। अलबत्ता समाचार पत्रों में टिकट के दावेदारों में महज इनका नाम आता रहा। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह का एक जमाना था। राजीव गांधी से लेकर सोनिया गांधी के कांग्रेस में इनकी पैठ थी। इंटर के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में देश का एक बड़ा मजदूर वर्ग इनके साथ चलता था। प्रदेश स्तर पर बात करें तो कांग्रेस के चंद नेताओं में से राजेंद्र सिंह ऐसे नेता थे जिनके पीछे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कारवां चलता था। मंत्री रहे या नहीं रहे, विधायक रहे या नहीं रहे, पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच हमेशा लोकप्रिय रहे। राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से की और हमेशा कांग्रेस को बढ़ाने का काम किया। भले ही आज वह विधायक नहीं है, लेकिन कांग्रेस समर्थकों में इनकी लोकप्रियता कायम है। इस बार के लोकसभा चुनाव में धनबाद से लड़ना चाहते थे। इसको लेकर उन्होंने अपनी बात पार्टी में भी रखी थी, मगर इनके नाम पर चर्चा नहीं हुई। चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे झारखंड कांग्रेस का चर्चित नाम है। मजदूर संगठन और कांग्रेस पार्टी में बाबा के नाम से प्रचलित ददई दुबे की अपनी अलग पहचान रही है। बेबाक किसी मुद्दे पर बोलना इनके आदत में शुमार है। यही वजह है कि हेमंत सोरेन की सरकार में रहते हुए इन्होंने सरकार के गलत कार्यों का विरोध कर दिया था। इसको लेकर इन्हें मंत्री का पद भी गंवाना पड़ा था, मगर बाबा उस समय भी झुके नहीं थे। एक बार धनबाद लोकसभा का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर टीएमसी का दामन थाम लिया था और जमानत भी नहीं बचा पाए थे। इस बार भी उम्मीद लगाए बैठे थे कि धनबाद से टिकट मिलेगा, मगर कांग्रेस ने पूर्व क्रिकेटर कीर्ति झा आजाद को मैदान में उतार दिया। कई बार विधायक और एक बार सांसद रहे ददई दुबे का बड़ा जनाधार है। एक समय था जब तिलक दहाड़े सिंह के बिना उत्तरी छोटा नागपुर में बात नहीं होती थी। अब स्थिति यह है कि इनके जगह पर मनोज यादव को पूछा जा रहा है। कोडरमा हजारीबाग होते हुए मनोज यादव चतरा पहुंच गए हैं। झारखंड कांग्रेस में क्या जमाना था सरफराज अहमद का। एकीकृत बिहार के समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे, गिरिडीह से सांसद रहे। राजीव गांधी, नरसिम्हा राव और सोनिया गांधी के समय इनकी खूब चलती थी। सरफराज अहमद का कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल से खूब बनती थी। अहमद पटेल से नजदीकी के कारण इनकी तुलना बिहार के तारिक अनवर से होती थी। आज हाशिए पर हैं। कभी कभी पार्टी की बैठक में देखे जाते हैं, मगर किसी भी निर्णय में पार्टी इन्हें तवज्जो नहीं देती है।
लंबे समय तक प्रदीप कुमार बलमुचु झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे। बलमुचु का दिल्ली ठिकाना हुआ करता था। अपने तो अपने जिसे चाहते थे राज्यसभा कांग्रेस के टिकट पर भेज देते थे। जब प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय इनका कई नेताओं ने विरोध किया था, लेकिन इनके नाम ही सबसे लंबे समय तक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड है। आज आलम यह है कि अपने लिए टिकट की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। खूंटी से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे। पार्टी में इनके भी नाम को तवज्जो नहीं दी गई। एक नाम थियोडोर किड्डो का भी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। कोलेबिरा विधानसभा में पंजा को स्थापित किया था। झापा के प्रभुत्व से कोलेबिरा को कांग्रेस की झोली में इन्होंने ही डाला था। इस बार उम्मीद लगाए बैठे थे कि उन्हें खूंटी से लोकसभा के लिए चांस मिलेगा, पर नहीं मिला। फुरकान अंसारी संथाल के कत्तावर कांग्रेसी नेता हैं। गोड्डा में लंबे अरसे के बाद कांग्रेस की वापसी कराई थी। लंबा संसदीय जीवन है। कई बार विधायक और मंत्री रहे। संथाल में कांग्रेस को स्थापित करने में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इस बार गोड्डा से टिकट को लेकर फिर चर्चा में रहे। पार्टी ने इनसे भी किसी तरह का मशवरा नहीं लिया और टिकट भी नहीं मिला। यहाँ साहू ब्रदर्स का नाम लेना भी जरूरी है। गोपाल साहू और धीरज साहू सोनिया युग में सब कुछ थे। पार्टी के कोष का काम देखते थे। अब यदि इनका कुछ होगा तो अनुदान के रूप में, प्रभाव के रूप में नहीं। जब तक पार्टी में सोनिया गांधी सक्रिय रही, इन नेताओं की खूब चलती थी। सोनिया युग के अंत होते ही इनकी धार भी पार्टी में कमजोर हो गई, या यूं कहें कि इनकी आवश्यकता ही पार्टी महसूस नहीं कर रही है। जाहिर है कि हर पार्टी में नए पौध को तरजीह दी जा रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि संगठन में वैसे लोगों को बैठा दिया जाए जिनका चेहरा तो चमकता हुआ खूब दिखता है, लेकिन जनता के बीच उनकी कोई मुराद नहीं हो। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।